क्या कहा, इस घर में भूत है? हाँ डैडी जी, मैंने खुद देखा है। अब बेटे, ये जो चोर उचक्के लोग होते हैं ना, ये लोगों के मन में भूतों का वहम डाल देते हैं ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले और वो आराम से स्कूटर मोटरसाइकिल चोरी कर सके। नहीं डैडी जी, आपकी गलती की वजह से 2 भंगड़े वालों को फांसी हो गई थी ना। चाहे इसे मेरी गलती कहो या फिर लापरवाही, मैं मानता हूँ वो लोग अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आए थे। बस वो सबूत मेरे से खो गए और इस चक्कर में बेचारे वो भंगड़े वाले लटक गए, मतलब फांसी पे लटक गए। इसका मतलब तो वो माली की पत्नी और काम वाली बाई की बात भी सच है। अब ये कौन सी नॉनसेंस बात शुरू कर दी? कुछ नहीं डैडी जी, मैंने सोच लिया है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम्हारी शादी को भी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और उसने मेरी 148 गलतियां गिनवा दी। उससे और कोई काम नहीं है? उन्हें तो ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं, भंगड़ा करने वाले क्लाइंट ही हैं। शाबाशे, भंगड़ा करने वाले भूत बनेंगे जो भी पिछले महीने ही केस हारे हैं। और पार्वती कौर जो मुझ पर जान छिड़कती थी, वो चुड़ैल तो अब तक भूतनी बन के आई नहीं। खैर, जो तुम्हें ये भूत दिखाई दिए है ना, ये भंगड़े वालों के बारे में सुनने के पहले दिखाई दिए हैं या बाद में? बाद में। बस मैं सारी बात समझ गया। उसने तुम्हें भंगड़े वालों की बात बताई, वो तुम्हारे दिमाग में छप गई और तुम्हें भूत नजर आ गए। अब एक बात और दिमाग में छाप लो कि भूत प्रेत प्रूत कुछ नहीं होते। आज के बाद इस घर में भूत दिखना तो दूर की बात, तुम्हें भूतों के सपने भी नहीं आएंगे। एडवोकेट टिल्लो ने कोट ऐसे नहीं पहना। हनी, इस वकील को भी बताना पड़ेगा कि भूतों ने भी काला कपड़ा ऐसे नहीं पहना। जीजू, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। चलाऊंगा, चलाऊंगा मैं, मार दूंगा इन्हें। ओए डैडी को कह रहा हूं, डैडी छोड़ना नहीं। किधर भाग रहे हो? अरे कहां भाग रहे हो? छोड़ूंगा नहीं। गोली डैडी भाग रहे हैं वो। ये भूत भूत नहीं है, इनके पैर देख सीधे हैं। आपका भूत कैसे है? रुक जाओ। भागो भागो, कहां तक भागोगे? छोड़ूंगा नहीं। भागो डैडी, पहचान के भूत हो सकते हैं। पहचान के हो सकते हैं तो नहीं खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। रुक जा, और रुक जा, कहां भाग रहे हो? डैडी, और छोड़ मुझे, छोड़ दो इनको, छोड़ दो ना, मुझे माफ कर दो, जाने दो उन्हें। डैडी भूत गिर जाएगा, मुझे चोट लग जाएगी। भूत बड़ा डर है डैडी, सहारा दे। क्या कर रहे हो यार? पार लग जाएगा, समझ नहीं आ रहा। छोड़ दो यार, छोड़ नाच रहा है। उधर आ गया है, भाग गया वो। ऐसे कैसे बच के जाएंगे मुझसे? मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ओए किधर गए? और जैसे भाभी ने ऐसे भूत को भागते देख लिया ना, तो उसका डर भाग जाएगा। ओए, उसके डर भागने का डर नहीं है, पर डर ये है कि जैसे गोलियां चला रहा ना, कहीं हम ही भूत बन के ना भटके। तो गोलियों से डरता है यार। आज तुम दोनों नहीं बचोगे सालों। उन्हें क्यों साले कह रहे हो? तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? वो साले हुए तो मेरी बहन चुड़ैल होगी। ओए, पता होता इतना भागना पड़ेगा तो 1 पीस नहीं 2 पीस बनाता, ऊपर ब्लाउज नीचे पेटीकोट। ओ बचा ले ऊपर वाले। ओए बाबा जी, हम रोज गुरुद्वारा आया करेंगे, ऊपर से बारिश बरसाओ ताकि बुढ़ा फिसल जाए। बचा डैडी बस करो यार। आप तो 2-3 सालों में मम्मी के पास चले जाओगे, लेकिन अगर सच में भूत बन गए तो मुझे तंग करते रहेंगे यार। और मैं कौन सा मर के जज बनूंगा? मैं भी तो भूत ही बनूंगा। देखता हूँ घर में कैसे घुसते हैं। और ये भूत नहीं, चोर है। साहब जी, मैं थक गई, आपको पकड़ लूं। तू कितनी बड़ी ठरकी है, भागते हुए भी जीजू को छूना चाहती है। वो भूत सारे मर्द है, तुझे शौक है छूने का तो जाओ उनको। साहब जी, आपका साला कब बड़ा होगा? जीजे साले के रिश्ते पे कलंक है। अरे डैडी, क्या कर रहे हो यार? मेरी चिंता करो थोड़ी सी। अरे यार बस करो। रुक जाओ।
बस करो यार, अब क्या घर छोड़ के आओगे? और रुको 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 रुको, एक मिनट। ये तो जस का पर्स है। डैडी, मैं आपको सब समझाता हूँ। और तू क्या समझाएगा? मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चोर हैं। जस का पर्स लेके भाग रहे थे। डैडी देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि वो चोर है कि नहीं है, लेकिन आज एक बात पता चल गई कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ओ भूतिया चोरो, ये एडम का ढिल्लो है, काला कोट ऐसे ही नहीं पहनता। बेटा मैंने कहा था ना, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। हाँ जी। चोर उचक्के थे, सब भाग गए। अब रात को बेफिक्र सो, घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी डैडी जी। गोल्डी, शादी के बाद हम घर वालों से खुद ही करें या बिचौलिए की मदद लें? क्या तुझे शादी कितनी जल्दी क्यों है? पहले थोड़ा रोमांस खेल लेते हैं ना, क्योंकि शादी के बाद तो मर्द वैसे भी ठरकी हो ही जाता है। सारे मर्द ठरकी ही होते हैं, लेकिन तू ज्यादा ही ठरकी है। तू ना घर में बात कर ले, बहाने मत बना। नहीं नहीं, तेरी कसम बहाना नहीं बना रहा कोई। पिछले हफ्ते प्लम्बिंग का काम करवाया ना, खर्चा बहुत हो गया। इसलिए डैडी अभी कोई फालतू खर्चा नहीं करने वाले। शादी के लिए पैसों की जरूरत क्या है? कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना। क्या कह रही है तू? दिन भर तो मैं कोर्ट में ही रहता हूँ, अब शादी भी कोर्ट में करूँ? एक दिन मिलेगा बाहर निकलने का, वो भी ना निकलूं मैं। तो मैं क्या करूं बताओ? डैडी ना मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, उनको कैसे समझाऊं? देख तू एक काम कर, जो भी लड़का वो दिखाते ना बस देख देख के रिजेक्ट करती जा। तो सुन ले, अगर मेरे डैडी ने मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लिया ना, तो मैं भी डोली चढ़ जाऊंगी। देखता हूँ कैसे जाती है। देख, तुझे पता है ना, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। देख यार, कम से कम मुझे डीजे के लिए तो पैसे इकट्ठे कर लेने दे। दूसरों की शादी में हम नागिन बन के नाचते रहे हैं, अब वक्त आ गया कि कोई हमारी बीन पर भी तो नाचे। क्यों? बच गई बीन। हाथ क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा हाथ छोड़ने को। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि ये चक्कर चल कब से रहा है। डैडी, जब आप चक्की पीस रहे थे ना, तब से। शुक्र है ऊपर वाले दा, जब मैं जेल में था तो मेरे दिल में एक ही टेंशन था कि बाहर मेरी बेटी अकेली है। पर आज मेरे दिल में ठंड पै गई है कि मेरी बेटी आज वकील के साथ है। बेटी, बोलो डैडी। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं 3-4 महीने और जेल में रह लेता। बेटा जी, ढिल्लो साहब को इस बात का पता है कि मेरे केस के साथ साथ तूने मेरी बेटी को भी संभाल लिया था। नहीं नहीं, डैडी को कुछ मत बताना। क्यों? तू बड़ा नहीं हुआ? शादी तो करनी है ना एक दिन। बेटा जी, घूमना घुमाना बहुत हो गया 3 महीनों में, अब तो तू इससे शादी कर ले। बेटा, अब इसे और मत घुमाना। हाँ नहीं जी। चल फिर तेरे डैडी से बात कर लेते हैं। अंकल, मैंने दलजीत से अभी बात की कि मुझे शादी के लिए थोड़े पैसे तो जोड़ लेने दो। ओहो, पैसे वैसे की क्या बात कर रहे हो? अपन सब सस्ते में निपटा लेंगे। जैसे जो पैसे तुम मुंह दिखाई और जूता छुपाई के लिए देने वाले हो ना, उसमें से थोड़ा सा हम रख के बाकी तुम्हें वापस कर देंगे। उसी से सब खर्चा हो जाएगा। चल 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 चल, चल। अंकल, मैं शुभ मुहूर्त देख के ना डैडी से खुद ही बात कर लूंगा। मैं सच कह रहा हूँ दलजीत। ढिल्लो साहब, ओ ढिल्लो साहब। ओह सत श्री अकाल ढिल्लो साहब। बिल्ला तू यहाँ कैसे? आज बिल्ला अकेला नहीं, एक बेटी का बाप भी आया है। तो बुलाओ ना उसे। बेटी का बाप मैं ही हूँ जी। ठीक है, बैठो। हाँ हाँ। माफ करना जी, मैं एक बहुत ये जरूरी कौन है? बात करने ये तेरी आया हूँ। भाभी का बाप है। हाँ भाई बोल। दरअसल जी, मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। पर मैं तो शादियां करवाता नहीं। हाँ, तलाक जरूर करवाता हूँ। किसी का डिवोर्स करवाने आए हो? आप बात समझ नहीं रहे हैं जी। मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांगने आया हूँ। अरे, माना कि इनके बेटे के 2 हाथ हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक हाथ किसी को और दूसरा हाथ किसी को। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि मेरा बेटा ऑलरेडी मैरिड है। सो वी आर रियली वेरी सॉरी। ये अंग्रेजी आप कोर्ट के लिए बचा के रखो जी। सर जी, आपका बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है। बाप बेटे दोनों ठरकी। ये तो गलत है यार। आपको गलतफहमी हुई होगी, वो क्लाइंट वाला प्यार करता होगा। अच्छा, तो ये क्लाइंट वाला प्यार कैसे होता है? ऐसे ऐसे हाथ में हाथ फंसा के होता है? ओए, तुम एक शादीशुदा लड़के के बारे में क्या बकवास कर रहे हो? आपका बेटा ये सब कर सकता है और मैं बकवास भी नहीं कर सकता। बकवास नहीं, गंदी बात कर रहे हो। ओए, पार्वती कौर के जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, तो बेटे को क्यों करने दूं?
आपने नहीं किया तो क्या हुआ? बेटा तो ट्राई कर सकता है ना। ये पहली दूसरी क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आपके बेटे ने मेरी बेटी से वादा किया है कि वो सिर्फ मेरी बेटी से शादी करेगा। भाई साहब, आपकी बेटी को कोई गलतफहमी हुई होगी। आप उससे एक बार फिर कंफर्म करा लो कि ये वही लड़का है। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा बेटा इतना शरीफ है, उसने अब तक अपनी बीवी को भी हाथ नहीं लगाया होगा। बहुत हो गया। अब आप तशरीफ का टोकरा खुद लेके जाएंगे या मैं आपको बाहर भिजवा दूं? शाबाश, क्या बात है। यही है पढ़े लिखे लोगों का मैनर्स। मुझे तो लगता है ये काला कोट भी छोले देकर पाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझाता हूँ। देखो, जब अपन छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे ना, तो बहुत से बच्चे मास्टरों को भुट्टे, गुड़ और छोले वोले देकर पास हो जाते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने भी छोले देकर ये काला कोट पाया होगा। अब अगर तूने इसके बाद और बकवास की ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। अरे आप क्या तोड़ोगे मेरे दांत? पीछे वाले तो पहले ही टूटे हुए हैं। ये देखो। पीछे हट। पर अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ ना, फिर देखना। अगर तुम्हारा बेटा शादीशुदा निकला ना, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इसमें मैं कहाँ से आ गया? आपको नहीं कह रहा हूँ पाजी, मैं तुमको, दोनों बाप बेटों को कोर्ट में देख लूंगा। हाँ, देख लेना, हम हमेशा कोर्ट में ही होते हैं। ठीक है फिर, तुम्हें तो तुम्हारे चैम्बर से लेकर कोर्ट तक घसीटने में भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ। रंगा बिल्ला। जी सर। उठा मिठाई का डिब्बा। सोच लो। आउट। नॉट आउट। हाँ। वो मिठाई तो रख। Shut up! घर आया धन और मिठाई कभी ठुकराते नहीं है जीजू। कैसा है ये गंदा साला, लालची आंखों वाला। जीजू जस अपनी लग गई है। अगर ये मामला बढ़ गया ना तो ना मेरे पास कुछ बचेगा ना तेरे पास कुछ बचेगा। यार मेरी एक बात मान, चल तेरे ससुराल चलते हैं। ओहो, रो मत दलजीत, ये सब कुछ झूठ है। क्या झूठ है? मैं तेरे बाप के मुंह से खुद सुनकर आया हूँ कि तू शादीशुदा है। अरे वो चूरन की क्या सुनते हो अंकल, मुझे देखकर लगता है मैं शादीशुदा हूँ। वैसे तो मुझे भी देखकर पता नहीं लगता होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। नहीं, आपकी तो बेटी खड़ी है। बैठ जा बेटी। अब लगता है मैं शादीशुदा हूँ। अरे अब जाने दीजिए ना अंकल जी। यार तू बहस क्यों कर रहा है? इन्हें बता देना सच क्या है। अंकल जी बात यह है कि इसके डैडी जी हिले हुए हैं। वो यार समझा कर, घर के आदमी है, बाहर किसी को नहीं बताएंगे ये बात। हाँ। हिले हुए हैं? इसका क्या मतलब? मतलब किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। या तो 3 लोग आए हैं, एक ही आदमी बोल रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है, कुछ बोलो ना। जो चीज नहीं होती है ना वो भी उनको लगता है कि है। हाँ। जैसे कि परसों पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले को कार ले आए और गोल्डी को जिंदगी के 2 बूंद पिला दिए और ऊपर से पोलियो ड्रॉप वालों को पैसे देने लगे और उनसे ड्रॉपर ले लिया और कहा कि तुम लोग मत आना, मैं ऐसे पिलाता रहूंगा। जो ढिल्लो साहब को इतनी प्रॉब्लम है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो तुम लोग? डॉक्टर को दिखाया था जी, पर उसने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, जब हम अच्छे डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा किसी और अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। चलो मैं देख के आ जाता आप पागलों के डॉक्टर हैं? हूं। मेरा मतलब है कि डॉक्टर से हम निपट लेंगे, आप क्यों टेंशन लेते हो जी? सच कहूँ तो उनसे मिलकर मुझे भी कभी कभी ये महसूस हुआ कि जैसे वो हिले हुए हैं। ये भी हिलने लगे। मैं लोगों से क्या कहूँगा कि बड़ी तो अच्छे घराने में भी आई है और छोटी पागल खाने में भी आई है। मुझे ये बता, इस पागल खानदान में एडजस्ट कर लेगी तू? हाँ डैडी जी, कर लूंगी। पर देख लेना, अब की बार अगर तुम्हारे डैडी ने मेरे डैडी को थप्पड़ मारा ना। अरे चुप कर, किसकी हिम्मत है जो मुझे थप्पड़ मारे? मैं तो उसके पहले ही भाग आया। ठीक है डैडी, लेकिन बेइज्जती तो हो गई ना। उसके लिए गोल्डी ना एक सॉरी तो बनती है। अब जाने दो बेटा, हिलता पलंग और हिला हुआ इंसान आवाज तो करता ही है, क्या कर सकते हैं।